डार्क ट्रायड का पहला हिस्सा नार्सिसिज्म। और अगर आपको डार्क ट्रायड के बारे में नहीं पता तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया है, उसे आप जाकर देख सकते हो, तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। डार्क ट्रायड यानी कि डीपीटी इसमें आते हैं, नार्सिसिज्म, साइकोपैथी, मैकियावेलियनिज्म। आज हम बात करेंगे नार्सिसिज्म के बारे में। नार्सिसिज्म एक ऐसी पर्सनालिटी है जो सेल्फ सेंटर्ड होती है। नार्सिसिज्म पर्सनालिटी वाला इंसान खुद के साथ और अपनी जरूरतों को पूरा करने में खोया रहता है। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐसा इंसान अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ऐसे लोग दूसरों को अपने से नीचे ही रखते हैं और वह खुद को सुपीरियर समझते हैं। सीधा बोलूं तो अपने आप को ऐसे लोग भगवान समझते हैं। नार्सिसिज्म शब्द नार्सिसस से लिया गया है, जो ग्रीक भाषा से रिलेटिव है, जिसे रोमन कवि ओविड के मेटामॉर्फोसिस में वर्णित किया गया है, जिन्होंने 8 ईसा पूर्व में लिखा था। प्राचीन ग्रीस में इसे हब्रीज भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है डेंजर पर्सनैलिटी। लेकिन 1800 के दशक के अंत तक नार्सिसिज्म को साइकोलॉजी के रूप में नहीं देखा गया था, और उस समय इस शब्द में बहुत ज्यादा साइकोलॉजी डिफरेंस था। नार्सिसिज्म को संस्कृत में दव कहा जाता है। अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसे दर्पण कहा जाता है। और आपको पता ही है कि आईने में एक इंसान अपनी ही छवि को देखता है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसको ही नार्सिसिज्म कहा जाता है। अगर आपको नार्सिसिज्म को डीप में जानना है तो आपको जानना होगा कि यह शब्द कहाँ से आया। इसके लिए आपको नार्सिसिज्म की स्टोरी के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत इसकी स्टोरी के बारे में बताऊं तो इसका जिक्र रोमन कवि ओविड के मेटामॉर्फोसिस की पोएट में किया गया था, जिसमें बताया गया है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव था, और यह इतना ज्यादा खूबसूरत था कि जो भी उसे देखता था वह उसके प्यार में मोहित हो जाता था। इसी को बोला जाता है नार्सिसिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन उसने अपनी छवि को देख लिया और अपने आप से ही प्यार कर बैठा, और यही चीज उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन गई, और उसकी मौत का कारण उसकी खूबसूरती ही बनी, जिससे सब प्यार करते थे। वह खुद से ही प्यार कर बैठा और अपनी जान गवा बैठा। नार्सिसिज्म एक ऐसी पर्सनालिटी जो दूसरों से ज्यादा अपने आप से प्यार करते हैं, और यही से नार्सिसिज्म यानी कि सेल्फ लव आया। हर इंसान में थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म पाया जाता है, और इसका होना भी बहुत जरूरी है। अगर यह नार्सिसिज्म हेल्दी नार्सिसिज्म से एक्सट्रीम नार्सिसिज्म लेवल पर पहुंच जाता है तो यकीन मानिए उसे इंसान को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। 1913 में अर्नेस्ट जोन्स ने ऐसे लोगों को द गॉड कॉम्प्लेक्स बताया है, यानी कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा जटिल और पेचीदा होते हैं कि ऐसे लोग अपने आप को भगवान समझते हैं और सुपीरियर समझते हैं। इसके बाद भी 1914 में सिगमंड फ्राइड ने बताया कि नार्सिसिस्ट इंसान दिखने में बहुत ज्यादा चार्मिंग और हैंडसम होते हैं। अगर आप उनसे प्यार करते हो तो आपको दुख दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट इंसान अपने अलावा किसी और से प्यार नहीं करता, और यह उनकी सोच नहीं होती, यह उनकी पर्सनालिटी होती है, जिसके कारण इसे डार्क ट्रायड में रखा गया है। अब नार्सिसिज्म के टाइप की बात करें तो ये 3 तरीके का होता है: नॉर्मल एंड हेल्थी नार्सिसिज्म, डिस्ट्रक्टिव नार्सिसिज्म, पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म। हम बात करेंगे पहला टाइप, नॉर्मल एंड हेल्थी नार्सिसिज्म। कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हेल्दी नार्सिसिज्म का किसी इंसान में होना अच्छा होता है। अगर आपके अंदर हेल्थी नार्सिसिज्म है तो आपके अंदर नॉर्मल लेवल का सेल्फ एस्टीम और सेल्फ लव होता है, और यह होना भी चाहिए। अगर आप हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचोगे तो इससे आपका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगा और लोग आपको कुछ भी नहीं समझेंगे, और वह जैसा चाहे वैसा आपका फायदा उठाएंगे। दूसरा, डिस्ट्रक्टिव नार्सिसिज्म। यह नार्सिसिज्म हेल्दी नार्सिसिज्म अप लेवल का नार्सिसिज्म है। ऐसे लोग बहुत अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं। ऐसे लोग को लगता है कि वो बहुत ज्यादा सुपीरियर और दूसरों से अलग समझते हैं, इसलिए ऐसे लोग अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं करते। अगर किसी को डिस्ट्रक्टिव नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी के इंसान से प्यार हो जाए तो ऐसा इंसान की फीलिंग को बार बार तोड़ा जाएगा। ऐसे लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, और यही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तीसरा, पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म। यह एक हाई लेवल की पर्सनैलिटी है जिसे डिसऑर्डर में रखा जाता है, जो कि डिस्ट्रक्टिव नार्सिसिज्म के एक्सट्रीम लेवल पर चले जाने पर दिमाग की बीमारी का रूप ले लेती है। ऐसे लोगों में दूसरे लोगों के लिए प्यार की कमी होती है, और पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी का इंसान अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ऐसे लोगों के सामने किसी इंसान की जिंदगी और परिवार खत्म हो जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नार्सिसिज्म लोगों में दूसरों के लिए इमोशन नहीं होते हैं। ऐसे लोगों में इमोशनल हार्मोन की कमी पाई जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, क्योंकि इनके लिए खुद के इमोशन से ज्यादा कोई और चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी के लोग दूसरों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए यह दूसरे लोगों का इस्तेमाल केवल अपने एंटरटेनमेंट के लिए ही करते हैं, उनकी फीलिंग के साथ खेलते हैं। यह चीज आपके लिए बहुत बड़ी
हो सकती है, लेकिन इनके लिए नहीं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। आप इनकी बातों से आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और यह जैसा चाहे वैसा आपसे काम करवाएंगे, चाहे इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। एक बार आप अगर उनके जाल में फंस गए तो आप तभी बाहर निकल सकते हो जब ये खुद चाहेंगे। ये आपको अंदर से इतना खोखला कर देंगे और आपकी सोच को इतना मैनिपुलेट कर देंगे कि जो यह कहेंगे वही आप मानोगे। इस नार्सिसिज्म में हेल्थी नार्सिसिज्म और डिस्ट्रक्टिव नार्सिसिज्म से एक्सट्रीम लेवल का मैनिपुलेशन होता है। ऐसे नार्सिसिज्म लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। ये खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और यही चीज इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। स्टार्टिंग में मैंने आपको नार्सिसिज्म की स्टोरी बताई थी, जिसमें वह खुद की छवि को देखकर खुद से ही प्यार करने लग जाता है और वह प्यार उसे नहीं मिल पाता और वह अपने आप को मार देता है। ऐसे लोग अगर अपने सेल्फ एस्टीम को पूरा नहीं कर पाते हैं तो यह इनसिक्योरिटी फील करने लगते हैं, और ऐसा इंसान रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कमजोर होता है और अपने रिलेशनशिप में यह बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। इस पर्सनालिटी के लोग बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होते हैं, लेकिन आप इन्हें मैनिपुलेट कर सकते हो। आपको इनके ईगो को बार बार तोड़ना होगा, यानी कि आपको इनकी सेल्फ एस्टीम को कभी भी पूरा नहीं होने देना है, और फिर यह इनसिक्योरिटी फील करने लगेंगे, जिससे आप उनसे वह करवा सकते हो जो आप चाहते हो। जब एक नार्सिसिज्म इंसान इनसिक्योरिटी और जेलस फील करने लगता है तो अपने आप से ही नफरत करने लगता है, और आप इसी चीज का फायदा उठा सकते हो। यह डिसऑर्डर एक ऐसा है जो माता पिता से बच्चों में आ सकता है। अगर किसी के माता पिता में नार्सिसिज्म होता है तो उनके बच्चे को उनकी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। नार्सिसिज्म लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज नहीं पाई जाती है, इसलिए क्योंकि यह लोग अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, और ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि दुनिया के 1% बिलियनियर लोग नार्सिसिज्म पर्सनालिटी में आते हैं। ये इतने सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि यह अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। इन लोगों पर एक ही लाइन लागू होती है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। मतलब आप अपने सबकॉन्शियसनेस माइंड से जैसा कहते हो वो उसी को सच मान लेता है। उसे अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं पता होता है। इसी वजह से इनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज नहीं होती है, और इसलिए ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज